हाय एवरीवन, आई एम प्रवीण। और आज के इस वीडियो में हम मिनिमाइजिंग कॉइन्स ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। जो हमारी मतलब CSES प्रॉब्लम सेट की जो सीरीज़ चल रही है, सो उसमें हमने देखा था कि ये वाला प्रॉब्लम हमने स्किप किया था क्योंकि हम स्टार्ट कॉम्बिनेट्रिक्स से कर चुके थे। सो हमने मतलब शुरू के कुछ क्वेश्चन DP कॉम्बिनेट्रिक्स के लिए थे, राइट। बट ये वाला क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने का होता है, तो इसलिए हम इसको अब ले रहे हैं। सो आप एक बार प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ लेना। सो प्रॉब्लम है कि consider a money system consisting of n coins and each coin has a positive integer value. Your task is to produce a money of मतलब sum of money x using available coins, right, in such a way that the number of coins is minimal. अच्छा, मतलब ये प्रॉब्लम काफ़ी सिमिलर ही है कॉइन कॉम्बिनेशन 1 के, बट इसमें नंबर ऑफ वेज नहीं पूछा है। इसमें पूछा है कि मतलब x अगर सम बनाना है तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने यूज होंगे, राइट। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना। सो देखते हैं इस प्रॉब्लम के जो एग्जाम्पल देखता है जो दे रखा है उसको हम देखते हैं, राइट। सो एग्जाम्पल में दे रखा है कि 157 ये हमारे कॉइन्स दे रखे हैं, राइट। और सम हमको बनाना है x इज इक्वल्स टू 11, मतलब 11 सम बनाना है और देखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने यूज होंगे, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितने तरीकों से 11 बन सकता है, राइट। सो एक वे तो ये हो सकता है कि मान लो कि एक वे तो ये कि सारा 11 बार 1 1 1 ही ले लो, है ना। 1 1 11 बार ले लो तो इसके 11 कॉइन्स लेने पड़ेंगे। एक वे ये हो सकता है, और एक वे ये होगा कि मैंने 5 ले लिया और फिर 5 ले लिया और एक 1 ले लिया, राइट। सो इसका कितना होगा, मतलब ये भी सम 11 बन रहा है। सो इसमें कितने कॉइन्स यूज हो रहे हैं, 3, 1 2 3 3 ही कॉइन यूज हो रहे हैं, राइट। अच्छा, एक वे ये हो सकता है कि मान लो 7 ले लूँ, अब और कुछ ले नहीं सकता, 5 ले लिया, सम 12 हो जाएगा। तो मतलब बाकी वाले 1 1 ही लेने पड़ेंगे। 1 1 कितनी बार लूँगा, 1 और 1 4 बार लूँगा, तो 11 बन गया। तो इसमें कितने कॉइन्स यूज हो रहे हैं, 5। और एक वे ये हो सकता है कि 5 ले लूँ और फिर 5 लेके 1 भी ले सकता हूँ, बट ये वाला हम कंसिडर कर चुके हैं। और साथ में ले नहीं सकता क्योंकि सम 12 हो जाएगा। इसका मतलब हम सारे 1 1 1 ही लेंगे। तो ये कितने टाइम्स लेंगे, 6 टाइम 1 1 1 लेंगे और एक 5 पड़ा हुआ, मतलब 7 कॉइन्स हम यूज़ किए, राइट। सो ये हम देख सकते हैं कि इसमें हमारा क्या आंसर होगा, 3, क्योंकि हम 3 जो है मतलब 3 कॉइन्स यूज़ करके भी सम x बना सकते हैं। तो देख मिनिमम वाला बताना था तो 3 आंसर है। इसमें जो है मतलब किस ऑर्डर में आ रहे हैं वो भी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सम बनाना है ना, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स यूज़ करके वो सम बनाना है। मतलब ऑर्डर वगैरह मैटर नहीं करेगा, इसमें कोई वेज थोड़ी काउंट करने हैं, राइट। और ये भी है कि एक एलिमेंट को मल्टीपल टाइम ले सकते हैं, ये भी है, मतलब जैसा कि एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। तो इसमें भी क्या कॉइन कॉम्बिनेशन 1 वाली जो टेक्निक थी उस तरीके से काम करेगा कि मतलब लास्ट वाला एलिमेंट देख रहे थे कि लास्ट में कोई तो इनमें से एक एलिमेंट आया होगा, राइट। तो मैं देखूंगा कि मान लो कि वो एलिमेंट लेके सम s बन रहा है, तो मैं देखूंगा कि मान लो कि सम s बन रहा है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मैं देखूंगा कि s माइनस दैट एलिमेंट, मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट्स मतलब जो कॉइन्स है वो यूज़ कर पा रहे हैं, और उसके अंदर ये वाला ज्वाइन करूंगा, मतलब एक कॉइन ये वाला एक्स्ट्रा यूज़ करूंगा। तो मतलब उसमें कितने कॉइन्स थे किसमें कि s माइनस दैट a ऑफ, मतलब मान लो कि ये j लूप चल रहा है इसमें, तो s माइनस a ऑफ j में कितने कॉइन यूज़ कर रहा था, उसके अंदर मैं ये वाला अगर ज्वाइन कर लूँगा तो मेरा s बन जाएगा। और ऑब्वियसली उसके अंदर जितने कॉइन यूज़ कर रहा था उसके अंदर +1, ये यहाँ पे एक +1 कॉइन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला कॉइन यूज़ कर रहा हूँ ना, राइट। सो उस तरीके से काम करेगा क्या, हाँ। तो ये उस तरीके से ही काम करेगा। हम देख भी सकते हैं कि मान लो 11 है तो 11 के लिए हम ड्रायरन भी करके देख सकते हैं कैसे कि ऑब्वियसली इसमें सारे केस लेने पड़ेंगे क्योंकि डीपी है। मतलब ऐसे ग्रीडी भी चेक कर सकते हैं, ग्रीडी क्यों नहीं वर्क कर रहा। तो आप देख सकते हैं कि मान लो कि ग्रीडी आपने दिया कि लेट से ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स इसमें वो ले लो जो इससे जस्ट छोटा है, वो लेते जाओ जल्दी जल्दी, और फिर बचे वाले एलिमेंट वो देख के ट्राई कर लो कि बन रहा है कि नहीं। अगर उस तरीके से हो रहा होता तो कैसे होता, इसमें मान लो 7 ले लिया जल्दी से और फिर बाकी 5 नहीं ले सकता क्योंकि 12 हो जाएगा, फिर 1 1 1 लेके बनाऊंगा। तो ऑब्वियसली ये वाला देखो ये ऑप्टिमाइज नहीं आ रहा ना, इसके 5 वेज आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमको देखना पड़ेगा सारे वेज जो है, मतलब सारे वेज ट्राई करने पड़ेंगे। यहाँ तक तो ऑब्वियसली क्लियर है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। सो इसमें देखते हैं 11 में से कोई तो एक लास्ट में एक आया होगा जिससे ये बना होगा, मतलब किसी सम होगा, फिर बाद में एक कॉइन ज्वाइन हुआ होगा उससे 11 बना होगा ऑब्वियसली लास्ट मूव में, है ना। तो मान लो कि 1 आया था तो 10 से ही तो मतलब 1 लेके 11 बना होगा। और अगर 5 का देखें तो 11 माइनस 5 तो 6, और 11 माइनस 7 तो 4, कितना 4, राइट। और इसके लिए ये भी इसके लिए भी सेम केस चलेगा
कि मान लो कि 10 कैसे बना होगा, या तो 9 से 1 करके बना होगा, या फिर 5 से 5 करके 10 बना होगा, राइट। 5 से 5 करके फिर 1 करके 11 बना होगा, ठीक है। या फिर 3, मतलब हाँ 3 से मैंने 7 वाला ऐड किया होगा तब 10 बना होगा। और इसके लिए भी देख यार थोड़ा, सॉरी, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं 5 और 3 से, इसके लिए भी 3 पैर होंगे इसके भी, क्योंकि 3 कॉइन है। तो देखूंगा कि क्या 5 और ये 1, ये 7। अब देखो ये वाला पाँव नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे -1 थोड़ी है, शुरू में 0 रहेगा ना, राइट। तो 7 लेके 6 नहीं बन सकता, तो इसमें 2 ही होंगे, 5 और 1, है ना, 5 और 1। इसके अंदर भी क्या है, 3 ट्राई करूँगा, ऑब्वियसली 5 और 7 नहीं होगा क्योंकि 4 ही बन रहा है, तो इसमें 1 है। 1 मतलब 3 से 1 लेके 4 बना होगा, ठीक है। तो हम सारे नहीं लिखेंगे, इसमें भी सारे लिख सकते हैं बट वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका देख सकते हैं क्योंकि यहीं से ऑप्टिमाइज आ रहा है ना। तो इसके कितने 2 ही पाँव बनेंगे, क्योंकि 7 से तो फिर माइनस हो जाएगा ना। सो इसमें क्या बनेगा कि तो 4 से 1 लेके 5 बन रहा होगा, या फिर 0, शुरू में 0 मतलब 0 से 5 लेके 5 बन रहा होगा, फिर और 5 लिए 10 बन रहा होगा, फिर 1 लेके 11 बन रहा होगा, राइट। और तो इससे ही ऑप्टिमाइज आ रहा है। इसमें भी देख सकते हैं एक ही पाँव बनेगा, इसमें क्या 2 तक, फिर 1 ऐसे बनेगा। और इसमें भी देख सकते हैं कि 4 और 0, ये इसमें भी, और इसमें ये बन रहा है, सॉरी ये मैं क्या कर, 1 मिनट, हाँ 3 4, ठीक है, ये वाला भी ठीक है, 1, हाँ ठीक है, ये भी सही, ठीक है, सॉरी, हाँ तो वही है, सही है, ये वाला 0 और ये भी मतलब 5 नहीं बनेगा, ये भी 2 और 1 ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो ये भी है कि पहले 1 लेके 0 था, एक लिया तो 1 बना, फिर 5 और 5, ये बेसिकली ये और ये केस दोनों एक ही है। यहाँ पहले 5 लिया, फिर 5 लिया, फिर 1 लिया, ठीक है। तो ये भी है, ठीक है। और मतलब बाकी वाले सारे ये भी एक भी हो सकता है, देखो पहले 5 लिया, फिर 1 लिया, फिर 5 लिया, तो भी हम 3 ही आ रहा है, ठीक है। इस सारों से भी मतलब मिनिमम हमारा 3 ही है, तो इसके कॉम्बिनेशन भी बन रहे, बट हमको उससे मतलब थोड़ी है, हमको तो देखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन कितने यूज हो रहे हैं। तो समझ में आ गया इससे, राइट। सो ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, राइट। अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले बेस केस डिस्कस कर लेते हैं। तो बेस केस मतलब क्या था कि एलिमेंट क्या थे, 1 5 7 थे, और x था हमारा, मतलब x 11 था ना, है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले बेस केस क्या होगा कि मतलब सबसे पहले डीपी लेनी पड़ेगी x साइज की, जो सम बनाना है, ठीक है। और फिर देखेंगे कि मतलब जो डीपी ऑफ 0 है उसके अंदर क्या होगा, सोच के देखो, या फिर मतलब सारे जो डीपी पहले देख लेते हैं कि इन सारे डीपी में क्या क्या पड़ा होगा। मतलब मान लो कि सबसे पहले देखूंगा कि कोई भी सम बन ही नहीं सकता, पहले एक बार ऐसा लिखूंगा, तो उसमें -1 भी लिख सकते हो, या फिर इनफैक्ट अगर मिनिमाइज करनी है ना, प्रत्येक स्टेट को मिनिमाइज करना है ना, तो कोई चीज़ अगर नहीं बन सकती तो आप इन्फानाइट कह सकते हो उसको, ठीक है, या फिर -1 भी कह सकते हो, बट क्योंकि अब मिनिमाइज करना है तो बाकी सारी डीपी जो है इसके अंदर इन्फानाइट आप रख दो, मतलब सारी स्टेट के अंदर इन्फानाइट रख दो, ठीक है। फिर आप स्टेट बना लो कि मान लो डीपी ऑफ 0 के अंदर क्या होगा कि मान लो कोई मत लो, कोई भी एक अगर नहीं लोगे, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं लोगे तो 0 बन जाएगा सम, कोई भी एलिमेंट मतलब 0 एलिमेंट भी लोगे तो भी 0 बन जाएगा, राइट। और फिर देखूंगा कि इसके अंदर ये देखूंगा कि मतलब डीपी ऑफ जो 1 है, मतलब एक सम बनाना है तो क्या कितने कॉइन यूज करूंगा, एक ही यूज करूंगा। और डीपी ऑफ अगर 5 बनाना है तो भी एक ही यूज करूंगा, राइट, देख सकते हो। और मतलब इसका मतलब ये है कि सारे जो ए ऑफ आई है उसके अंदर मैं डीपी ऑफ ए ऑफ आई के अंदर मैं 1 लिख सकता हूँ, राइट। अच्छा, बट ये अगर लिखो तो भी ठीक है, और नहीं लिखो तो इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। फिर वही है कि फिर सारे सम पे जाऊंगा और देखूंगा कि मेरा कोई ना कोई एलिमेंट आया, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट लास्ट मूव पे आया होगा, तो इन सब एलिमेंट पे जाके वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या पता कौन सा आया, तो सबके लिए चेक करना पड़ेगा ना, राइट। सो मैं देखूंगा कि सबसे पहले जो डीपी ऑफ मतलब एफ ऑफ आई 1 से लगाकर x, ये सम पे सारे सम पे ट्रेवर्स किया। अब लास्ट में मतलब देख लें कौन सा भी एलिमेंट इसके अंदर आ सकता है, कौन सा भी कॉइन आ सकता है, तो 0 से n देख लिया, और n है मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स है, राइट। क्या देखूंगा कि भाई इफ i माइनस ए ऑफ जे शुड बी पॉजिटिव, ये तो ऑब्वियसली है, इतने 3-4 वीडियो से करते आ रहे हैं कि मतलब ये चीज़ कंडीशन होनी चाहिए। और फिर देखूंगा कि डीपी ऑफ जो i है वो मिनिमाइज करना है ना इसको, कि भाई इसके अंदर ऑलरेडी जो स्टेट पड़ी है या तो ये हो जाए, या फिर मतलब
डी पी ऑफ आई माइनस में अगर ए ऑफ जे से ए ऑफ जे देखें इसके अंदर मैं +1 कर दूं, मतलब जो भी ए माइनस आई माइनस ए ऑफ जे होगा वहाँ से मैं ए ऑफ जे एलिमेंट लूंगा तो आई बन जाएगा ना, मतलब लेकिन ए ऑफ जे एक एलिमेंट लिया एक्स्ट्रा इसे इस स्टेट से तो उसके अंदर +1 कर दिया, या फिर मैं उसको ना लूँ तो बाकी जो चल रहा है वो चल नहीं रहा है, ठीक है, यानी ए ऑफ आई है, ठीक है, बाकी क्लोज कर दो, राइट। और फिर हमारा डी पी ऑफ एक्स हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। मतलब नहीं बन सकता तो इन्फानाइट का आप देख लेना, इन्फानाइट का शायद नहीं बन सकता, अगर ये चीज़ अगर इन्फानाइट पड़ी होगी शायद -1 प्रिंट करना होगा, सॉरी लैपटॉप अभी है नहीं, ठीक है। सो आई थिंक मतलब -1 प्रिंट करना है, अगर वो चीज़ नहीं बन सकती वो देख लेना, आप चेक कर लेना, अगर इन्फानाइट है तो प्रिंट -1, अदरवाइज मतलब प्रिंट जस्ट डी पी ऑफ एक्स, राइट। सो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।